स्टूडेंट हर हर महादेव हमारे इनिशिएटिव टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT से क्लास 6 और 7 कंप्लीट हो चुके हैं। क्लास 8 का ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है और आज है हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर, द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870 सेंचुरी टू 1947। ठीक है, आप प्रीवियस चैप्टर में देखे होंगे कि जैसे कि ब्रिटिश कंफ्यूज कैसे किए टेरिटरीज को, फिर ठीक है उसके बाद न्यू एडमिनिस्ट्रेशन लॉज लाए, कैसे वो लाइफ चेंज किए पीजेंट और ट्राइबल्स का, एजुकेशनल चेंज लाए 19th सेंचुरी में, डिबेट्स हुआ जब वुमेन के कंडीशन को लेके चैलेंज किया गया, कास्ट सिस्टम को लेके, सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म्स आया, 1857 का रिवोल्ट हुआ और उसके बाद का द डिक्लाइन ऑफ क्राफ्ट और ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हुआ। ठीक है, इसी के बेसिस पे ना you read the issues about this issues. You think Indian were discontinued with British rule, so if so, how were different groups and classes dissatisfied? क्यों डिफरेंट क्लासेस डिससेटिस्फाइड था इस चीज को लेके। ठीक है, द इमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, अब नेशनलिज्म कैसे डेवलप हुआ। ठीक है, ये जो एट होप मेंशन किया हुआ है ना, डेवलपमेंट लेड बाय द पीपल एज ask a crucial question, what is this country of India and for whom is it mean? The answer that gradually emerged was India was the people of India. तो इंडिया किसके लिए है? पीपल ऑफ इंडिया के लिए है, जो हर कास्ट, क्लास, कलर, क्रीड, लैंग्वेज और जेंडर के हैं। ठीक है, ये कंट्री ना रिसोर्स एंड सिस्टम जो है वो उन्हीं के लिए है और इस कंट्री का। और ये आंसर ना, ब्रिटिश वेर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर रिसोर्स ऑफ इंडिया, लीव द पीपल एंड अनटिल कंट्रोल वाज इंडियन पीपल कुड नॉट बी एन इंडियंस। तो ये बताया जा रहा है कि पीपल ब्रिटिश जो है वो कंट्रोल कर रहा है इंडियन रिसोर्स पे। ठीक है, पूना सार्वजनिक सभा, जो नेम था पूना सार्वजनिक सभा, उसमें ना सार्वजनिक, सार्वजनिक का मतलब होता है कि ये ना हर एक पीपल के लिए है। सर्व मतलब ऑल प्लस जनिक ऑफ द पीपल। थ्रू मैनी ऑफ दिस एसोसिएशन फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये जो था ना ग्रुप, वो सब स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री में था। इनका गोल क्या था कि ना पीपल को, जो पीपल ऑफ इंडिया है उनको ना एक रीजन में लाना, एक कम्युनिटी क्लास का बनाना। ठीक है, they worked with idea that people should be sovereign, people sovereign हो। ठीक है, मॉडर्न कॉन्शियसनेस और की फीचर हो उनका नेशनलिज्म। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव दैट इंडियन शुड बी empowered टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। इंडियन तभी एम्पावर हो सकते हैं जब वो अपने ही चीज के लिए खुद डिसीजन ले। ठीक है, जब डिससेटिस्फैक्शन हुआ ना ब्रिटिश रूल का, इंटेंसिफाइड कर दिया 1870 से 1880 सेंचुरी में। ठीक है, आर्म एक्ट पास हुआ 1878 में, जिसमें ना दिस अलाउ कर दिया गया कि ना इंडियन ना आर्म नहीं रख सकते हैं। इसी टाइम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनेक्ट किया गया, जिसमें क्रिटिकल था गवर्नमेंट को लेके, अगर कोई भी क्रिटिकल चीज लिखा जाएगा तो वो चीज नहीं अलाउड होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर पे लिखा जाएगा तो। उसके बाद ना ऑब्जेक्टिनेबल इन 1883 फॉर मोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस इल्बर्ट बिल। और उसके बाद 1883 में इल्बर्ट बिल लाया गया, जिसमें ना यूरोपियन पर्सन था, ये था इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश इंडियन जज ऑफ द कंट्री, कि मतलब कि ना अगर ब्रिटिश गोड़े पे ना कोई भी इंडियन जज का नहीं सुना सकता है फैसला, पर ना इंडियन अगर ब्रिटिश जज है तो वो किसी भी इंडियन पे सुना सकता है। ठीक है, ये सब ना उनका रेडिकल एटीट्यूड था। ठीक है, the need for all India organization of educated Indian have been felt since 1880 century। और ना ये फील होने लगा था कि इंडियन को एजुकेटेड होना पड़ेगा। 1880 सेंचुरी में इस चीज का बहुत जरूरत भी पड़ गया था। इल्बर्ट बिल ना कंट्रोवर्सी था, डिपेंड दिस डिजायर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्टेबलाइज्ड व्हेन 72 डेलीगेट फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मीट एट बॉम्बे इन दिसंबर 1885। इंडियन नेशनल कांग्रेस का कब जन्म हुआ? दिसंबर 1885 में, जब 72 डेलीगेट्स मिले थे। ठीक है, कंट्री के। ये लीडरशिप किसका था? दादाभाई नौरोजी का, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन त्याबजी, वीसी बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस सुब्रमण्यम अय्यर अमोंग अदर वॉज लार्जली फ्रॉम बॉम्बे एंड कलकत्ता। और ये सब कहाँ के थे? बॉम्बे और कलकत्ता के थे। नौरोजी बिजनेसमैन थे और पब्लिसिस्ट थे जो सेटल थे लंदन में।
and for a time member of the British Parliament guided the younger nationalist। और ये ना ब्रिटिश पार्लियामेंट के थे और ये गाइड कर रहे थे यंगर नेशनलिस्ट को, ठीक है। और रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल एओ ह्यूम ऑल्सो प्लेड अ पार्ट इन ब्रिंगिंग इंडियंस फ्रॉम द वेरियस रिलीजन टुगेदर। और एओ ह्यूम जो थे वो ब्रिटिश ऑफिशियल के ही थे, रिटायर्ड ऑफिसर। वो भी चाहते थे कि ना हर रीजन से इंडियंस ना कनेक्ट हो, ठीक है। अ नेशन इन द मेकिंग। और ये ना क्या कहा गया था कि कांग्रेस द्वारा 20 इयर्स में ना मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। कांग्रेस का जो 20 इयर्स था ना वो मॉडरेट का था, उसका ऑब्जेक्टिव और मेथड के। इस समय में क्या होता था, ये डिमांड ग्रेटर वॉइस ऑफ इंडियंस, द गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। If wanted the legislative council to be made more representative, given more power and introduced in provinces where non-existed। तो ये सब बोल रहे थे कि अगर लेजिस्लेटिव पावर को और बढ़ाना है तो क्या करना होगा कि ना बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा उनको, ठीक है। और ये जो इंडियन बी प्लेस इन हाई पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट, और उनका ये भी डिमांड था कि ना इंडियन को ना हाई पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट में रखा जाए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज इट कुड बी फॉर सिविल एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, नॉट इन लंडन, इन जस्ट लंडन। तो इसके लिए ना बोला गया था कि इंडिया में भी ना ब्रिटिश सिविल एग्जामिनेशन होना चाहिए, जो कि लंदन में सिर्फ होता था। Indianization of the administration was part of movement against racism, since most important job at the time were monopolized by white official and the British generally assumed that Indians could not given position of responsibility। तो ना ये जितना भी पोजीशन था ना वो मोनोपलाइज किया गया था व्हाइट के द्वारा, और ब्रिटिश सोचते थे कि इंडियन इतना रिस्पॉन्सिबल नहीं कि उनको पोजीशन मिले, ठीक है। ब्रिटिश ऑफिसर न सेंड करते थे मेजर पार्ट में लार्ज सैलरीज होम। इंडियनाइजेशन इट वाज होप्ड वुड also reduce the drain of wealth to England। Other demand include the separation of judiciary from the executive, the repeal of the Arms Act and the freedom of speech and expression। और क्या क्या डिमांड था इंडियंस का कि रिपील किया जाए आर्म्स एक्ट को और जुडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट रखा जाए और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन दिया जाए। अर्ली कांग्रेस जो थे ना वो रेस किए नंबर ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज को, ठीक है। वो ना डिक्लेयर किया कि ब्रिटिश रूल ना पॉवर्टी ला रहा है और फेमाइन भी ला रहा है, इंक्रीज कर रहा है लैंड रेवेन्यू को, जिससे ना इम्प्रोवाइज्ड पीजेंट और जमींदार, और एक्सपोर्ट कर रहा है ग्रेन को यूरोप से, और क्रिएटेड फूड स्टोरेज, यहाँ पे फूड स्टोरेज भी कर रहा है, ठीक है। कांग्रेस डिमांड कर रहा था रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू का, कट मिलिट्री एक्सपेंडिचर का, और मोर फंड देने के लिए इरिगेशन के लिए। इट वाज पास मैनी रिजोल्यूशन ऑन द सॉल्ट टैक्स, ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर अब्रॉड एंड सफरिंग ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स कॉज्ड बाय एन इंटरफियरिंग फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब भी वो सब डाले थे, ठीक है। Forest administration. All this shows that despite being a body of the educated elite, the Congress did not talk only on behalf of professional groups, जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट। वो सब ना पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसा नहीं था कि सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप्स और जमींदार और इंडस्ट्रियलिस्ट के बारे में बात करते, ये सब सबके बारे में बात करते कांग्रेस, ठीक है। मॉडरेट लीडर थे ना चाहते थे कि डेवलप हो पब्लिक अवेयरनेस अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। वो जो ब्रिटिश जो उनके साथ कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो उस चीज से ना हर एक पब्लिक अवेयर हो, ठीक है। वो ना न्यूज़पेपर पब्लिश किए और आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट किए ब्रिटिश रूल के खिलाफ, इकोनॉमिक रियून जो कंट्री से हो रहा था, ठीक है। और वो ना क्रिटिसाइज करने लगे ब्रिटिश स्पीच को और सेंड करने लगे रिप्रेजेंटेटिव को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में, ताकि वो पीपुल का ओपिनियन मोबिलाइज कर सके। दे फील्ड दैट द ब्रिटिश हैज रिस्पेक्ट फॉर द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड सो दे वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ द इंडियंस। वो सोचे कि वो उनको ना पता है कि रिस्पेक्ट फ्रीडम और जस्टिस का आइडिया का रिस्पेक्ट करेंगे वो, और उनको ना इंडियंस के डिमांड का ध्यान रखेंगे। बट व्हाट वाज नेसेसरी देयरफॉर वाज टू एक्सप्रेस दिस डिमांड्स एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर ऑफ द फीलिंग ऑफ इंडियंस। उनको ये लगता था कि गवर्नमेंट को अगर अवेयर करवा दिया जाए ना कि इनका ये चीज इंडियंस को चाहिए, तो वो गवर्नमेंट ना उनको दे देंगे, ठीक है। कुछ गवर्नमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट। 1890 सेंचुरी में ना इंडियन बिगेन करने लगे रेस क्वेश्चन कि ना पॉलिटिकल स्टाइल ऑफ कांग्रेस का। बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब में लीडर जो थे बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय ना बिगिन करने लगे रेडिकल ऑब्जेक्टिव और मेथड को लेके उनका क्रिटिसाइज करने लगे मॉडरेट को पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर के लिए, ठीक है। इम्फेसाइज करने लगे इम्पोर्टेंस सेल्फ रिलायंस का और कंस्ट्रक्टिव वर्क का, और वो आर्ग्यू करने लगे पीपुल मस्ट रैली ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। वो ना अपने ओन स्ट्रेंथ पे ही रैली हो सकते हैं पीपुल ने, और ना ही कि गुड इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट का कि ताकि वो उनको स्वराज दे, ठीक है। स्वराज के लिए उनको फाइट करना पड़ेगा। तिलक रेस द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और तिलक इसमें एक स्लोगन भी दिए थे
बाल गंगाधर तिलक, वो बोले थे कि ना फ्रीडम मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं उसे लेकर रहूंगा। ठीक है। 1905 में वाइसरॉय जो कर्जन थे वो पार्टीशन कर दिए बंगाल का, पार्टीशन बंगाल कर दिए। ठीक है। बंगाल बिगेस्ट प्रोविनेंस था ब्रिटिश इंडिया का, इंक्लूड उसमें था बिहार और पार्ट ऑफ उड़ीसा का भी। ब्रिटिश आर्ग्यू करने लगी कि जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस है ना वो बहुत बड़ा रीजन है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं किया जा रहा है उनको अच्छे तरीके से। और ये क्या था, ब्रिटिश का ऑफिशियल एंड बिजनेसमैन इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटिश, ये ना इंटरेस्ट था इसमें ब्रिटिश ऑफिशियल और बिजनेसमैन का। Even STA, instead of removing the non-Bengali areas from the provinces, the government separated East Bengal and merged with it with Assam. और ये ना गवर्नमेंट क्या किया, ईस्ट बंगाल को निकाला, उससे अलग किया और उसको ना मर्ज कर दिया आसाम के साथ। ठीक है। Perhaps the main British motives were to curtail the influence of Bengali politician and to split the Bengali people. और इसमें यही था इनका मेन पॉलिटिशियन, इनका जो था ब्रिटिश का, कि ना बंगालियों को अलग कर दिया जाए, बंगाली पॉलिटिशियन को, और उसके बाद ना स्प्लिट कर दिया जाए बंगाली पीपुल को। ठीक है। तो ये था ना पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्फ्लुएटेड कर दिया पीपुल सबको ऑल ओवर इंडिया का। ऑल सेक्शन ऑफ कांग्रेस, द मॉडरेट एंड द रेडिकल्स एज दे मे कॉल्ड ओपोज इट। और ना सारे जितने भी थे कांग्रेस के, चाहे वो रेडिकल हो या मॉडरेट हो, सब ने इसको अपोज करने लगे। लार्ज पब्लिक मीटिंग होने लगा, डेमोन्स्ट्रेशन होने लगा, ऑर्गेनाइज किया जाने लगा नॉवल मेथड, ताकि वो प्रोटेस्ट किया जा सके इस चीज को लेके। और स्ट्रगल दैट अनफोल्ड कैम टू बी नॉन एज स्वदेशी मूवमेंट। और ये इसका मूवमेंट, ये एक स्ट्रगल का रूप धारण किया जिसका नाम स्वदेशी मूवमेंट रखा गया। इसमें ना स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विथ इंचोज एल्सवेयर टू, हर जगह से था पर स्ट्रॉन्गेस्ट था बंगाल में। ठीक है। डेल्टाइक आंध्र प्रदेश में भी था। इट वॉज नॉन एज द वंदे मातरम मूवमेंट, जिसको वंदे मातरम मूवमेंट कहा गया। ठीक है। स्वदेशी मूवमेंट ना अपोज किया ब्रिटिश रूल को और इनकरेज किया सेल्फ हेल्प का आइडिया को, स्वदेशी इंटरप्राइज, नेशनल एजुकेशन को और यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज को फाइट करने के लिए स्वराज को, रेडिकल एडवोकेट मास मोबिलाइजेशन और बॉयकॉट करने के लिए ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन और गुड्स को। कुछ इंडिविजुअल सजेस्ट किए रेवोल्यूशनरी वायलेंस वुड बी नेसेसरी टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल। बोले कि रेवोल्यूशनरी वायलेंस होना चाहिए जिससे ब्रिटिश रूल को खत्म किया जा सके। ओपनिंग डिकेड द 20th सेंचुरी वे मार्क्ड बाय द डेवलपमेंट एज वेल। ग्रुप ऑफ मुस्लिम लैंडलॉर्ड्स और नवाब जो थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के डक्का के 1906 में, वो भी पार्टीशन, द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल के पार्टीशन को सपोर्ट करे थे। वो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम के लिए चाहते थे, डिमांड किए थे गवर्नमेंट से 1909 में, ताकि न सब सीट जो हो काउंसिल में वो रिजर्व हो सके मुस्लिम के लिए और मुस्लिम इलेक्टेड वोटर्स के लिए भी। ठीक है। दिस टेम्पेड पॉलिटिशियन टू गैदर अ फॉलोइंग बाय डिस्टर्बिंग फेवर ऑफ देयर ओन रिलीजन ग्रुप्स, और वो चाहते थे कि उनके ओन रिलीजन ग्रुप को फेवर हो सके। ठीक है। कांग्रेस स्प्लिट हो गया 1907 में मेनवाइल, और मॉडरेट अपोज करने लगे, यूज ऑफ बॉयकॉट करने लगे कि नहीं, वो इन्वॉल्व यूज ऑफ फोर्स यूज करने लगे, वो स्प्लिट करने लगे कांग्रेस से। डोमिनेट मॉडरेट विथ तिलक फॉलोअर्स फंक्शनिंग फ्रॉम आउटसाइड, तिलक के जो भी फॉलोअर्स थे वो फंक्शन करने लगे आउटसाइड से। टू ग्रुप ना यूनाइट होने लगा, दिसंबर 1915 में ना रीयूनाइट हुआ। ठीक है। नेक्स्ट ईयर कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट एंड डिसाइड टू वर्क टुगेदर फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री। उसके बाद ना मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस ना लखनऊ पैक्ट साइन किया। उसमें ये था कि वो सब साथ में वर्क करेंगे ताकि उनको रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के रूप में कंट्री में चुना जाए। द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म, 1990 में जो स्ट्रगल हुआ ब्रिटिश रूल ना ग्रेजुअली मास मूवमेंट बन गया था, और इन्वॉल्विंग पीसेंट ट्राइबल स्टूडेंट्स वुमेन्स इन लार्ज नंबर एंड ओकेजनली फैक्ट्री वर्कर्स एज वेल। और इसमें सब अब इन्वॉल्व होने लगे थे। बिजनेस ग्रुप जो थे ना सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को 1920 सेंचुरी में। और ये क्यों हो रहा था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना अल्टर किया इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन को इंडिया का। ठीक है। और ये ना ह्यूज राइज कर दिया डिफेंस एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। द गवर्नमेंट इन टर्न इंक्रीज टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम एंड बिजनेस प्रॉफिट। और गवर्नमेंट इसके लिए क्या करने लगा, टैक्स इंडिविजुअल का इनकम को ना इंक्रीज करने लगा और बिजनेस प्रॉफिट को भी इंक्रीज करने लगा। इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर और डिमांड ऑफ वॉर सप्लाईज लेड टू शार्प राइज इन प्राइस विच क्रिएटेड ग्रेट डिफिकल्टीज फॉर द कॉमन पीपुल।
और जो ये पैसा बढ़ता गया वो ना कॉमन पीपल के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने लगा था कि और दूसरी तरफ क्या था, ग्रुप जो थे, बिजनेस ग्रुप थे, वो ना बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर रहे थे वॉर को लेके। चैप्टर 6 में आप पढ़े होंगे कि ना कैसे इंडस्ट्रियल गुड्स, जूट, बैग्स, क्लॉथ, रेल्स यहाँ पे ना इम्पोर्ट किया जा रहा था अदर कंट्रीज इनटू इंडिया फ्रॉम अदर, और दूसरे कंट्रीज से इंडिया में। सो इंडियन इंडस्ट्रीज एक्सपेंड ड्यूरिंग द वॉर and Indian business groups began to demand greater opportunity for development. इंडियन जो कंपनी थे ना वो अब वॉर के समय में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी डेवलप करने लगे थे, ठीक है। द वॉर ऑल्सो लेट द ब्रिटिश टू स्पेंड देयर आर्मी विलेज वेयर pressurized to supply soldiers for an alien cause. A large number of soldiers were sent to serve abroad. और large number of soldiers ने यहाँ से abroad भेजे जाने लगे थे। जब वॉर से रिटर्न आते थे, अंडरस्टैंडिंग द वे इम्पीरियलिस्ट पावर वेयर एक्सप्लॉइटिंग पीपल ऑफ एशिया, और उसके बाद वो समझ जाते थे कि कैसे ना पीपल ऑफ एशिया को ना एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये इम्पेरियलिस्टिक पावर, और अफ्रीका को डिजायर, और वो सब चाहते थे कि कॉलोनियल रूल को खत्म करने के लिए अपोज करने लगे। फिर फर्दर मोर 1917 में ना ये देयर वाज अ रेवोल्यूशन इन रशिया में ना रेवोल्यूशन हुआ था। न्यूज जो था पीजेंट और वर्कर्स स्ट्रगल्स का आइडिया दिया, सोशलिज्म का सर्कुलेट किया वाइडली और इंस्पायर किया इंडियन नेशनलिस्ट को। अब एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी के बारे में है, ठीक है। द सर्कमस्टांस ऐसा चल रहा था, महात्मा गांधी इमर्ज हुए मास लीडर के रूप में। गांधी जी एज 46 थे, अराइव किए इंडिया में 1915 में फ्रॉम साउथ अफ्रीका से, और वो ना इंडियन कंट्री का नॉन वायलेंट मार्च अगेंस्ट रेसिस्ट रिस्ट्रिक्शन किए। ही वॉज ऑलरेडी अ रिस्पेक्टेड लीडर नॉन इंटरनेशनली, वो ना रिस्पेक्टेड लीडर थे जो इंटरनेशनली जाने जाते थे, ठीक है। His South African campaign has brought him in contact with various types of Indians, और ना इनका जो साउथ इंडिया का कैंपेन था ना वो ना उनको ना बहुत सारे इंडियंस से जोड़ के रखा, जैसे कि हिंदूज, मुस्लिम, पारसीज, क्रिश्चियन, गुजरातीज, तमिल्स, नॉर्थ इंडियंस और अपर क्लास के मर्चेंट, लॉयर, वर्कर सबसे। महात्मा गांधी स्पेंड किए इनके फर्स्ट ईयर इंडिया को ट्रेवल करने में, पूरा कंट्री को अंडरस्टैंड करने में पीपुल का नीड्स और ओवरऑल सिचुएशन को। फिर उसके अर्लीस्ट इंटरवेंशन में ना लोकल मूवमेंट हुआ था चंपारण का और खेरा अहमदाबाद का। फिर उसके बाद वो कांटेक्ट में आए राजेंद्र प्रसाद के उसी में और वल्लभ भाई पटेल के। फिर अहमदाबाद में ना लीड किए सक्सेसफुल मिल वर्क स्ट्राइक 1918 में, और इस मूवमेंट को हम ऑर्गेनाइज 1919 कुछ हम डिटेल में अब मूवमेंट को ऑर्गेनाइज देखेंगे 1990 से 1922 तक में, ठीक है। रॉयल सत्याग्रह हुआ था 1990 में। गांधी जी इस सत्याग्रह किए थे रॉयल एक्ट के खिलाफ जो पास किया गया था। इसमें क्या था कि ना पुलिस पावर का बहुत ज्यादा बढ़ गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और अदर जो गवर्नमेंट थे ना वो ये इस चीज के लिए ना जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था पीपुल को बेसिक फ्रीडम से, उनके लिए लड़ रहे थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे इस एक्ट को। और उसके बाद ना गांधी जी आज किए थे इंडियन पीपुल को 6 अप्रैल 1919 को नॉन वायलेंट अपोजिशन एक्ट करने के लिए और ह्यूमिलिएशन एंड प्रेयर एंड हड़ताल स्ट्राइक करने के लिए। सत्याग्रह सभा वे सेट टू लॉन्च द मूवमेंट, सत्याग्रह सभा हुआ था जहाँ पे लॉन्च किया गया था मूवमेंट को। रॉयल सत्याग्रह न टर्न फर्स्ट ऑल इंडिया स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्थो इट वाज लार्जली रिस्ट्रिक्टेड टू सिटीज। रॉयल सत्याग्रह ऐसा ही पहला सत्याग्रह हुआ था जो ऑल इंडिया स्ट्रगल के रूप में हुआ, पर ये ना लार्जली रिस्ट्रिक्टेड था सिटीज में ही। 1990 में ना बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन और हड़ताल किए गए थे कंट्री में। गवर्नमेंट ना ब्रूचुअल मेजर का यूज किया था इसको सप्रेस करने के लिए। जलियांवाला बाग आर्टोसिटीज हुआ था जहाँ पे जनरल डायर ना अमृतसर में बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को वहाँ उसको रिप्रेस किए थे उस चीज को, और इसको ना मास्कियर का नाम दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने स्पेन और एंगर की वजह से ना अपना नाइटहुड का उपाधि छोड़ दिए थे। सत्याग्रह के समय, रॉयल सत्याग्रह के समय पार्टीशन जो हुआ था वो इंश्योर कर रहा था कि हिंदू मुस्लिम ना यूनाइट हो और फिर फाइट करे ब्रिटिश रूल के खिलाफ। और महात्मा गांधी ना वो ऑलवेज से इंडिया एज अ लैंड ऑफ पीपुल हु लिव्ड इन द कंट्री, और वो बोलते थे हमेशा कि ना इंडिया उन्हीं लोगों का घर है जो ना इन्हीं लोगों का मतलब ये है जगह है, लैंड है जो यहाँ पे रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी रिलीजन से हो। वो ना बोलते थे कि हिंदू मुस्लिम को एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। खिलाफत एग्रेशन एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो खिलाफत एक इशू था
इसी का एक सच इशू था 1920 में ना ब्रिटिश इम्पोज किए थे ट्रीटी तुर्की सुल्तान पे खलीफा पे, जो ना फ्यूरी जलियांवाला बाग मैस्केयर के समय में ही हुआ था, ठीक है। और ना इंडियन मुस्लिम थे ना, वो खलीफा को फॉलो करते थे मुस्लिम इसके, और उसको ना ओटोमन एम्पायर को द लीडर ऑफ खलीफा एगेशन मोहम्मद अली एंड शौकत अली नाउ विश टू इनिशिएट अ फुल फ्लेज नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो इसी चीज का बदला लेने के लिए जो उनके खलीफा को वो बेइज्जती किए थे, उनका बदला लेने के लिए मोहम्मद अली और शौकत अली ने किए फुल फ्लेज मूवमेंट किए थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे उनको और बोले थे कि कैंपेन होना चाहिए पंजाब रॉन्ग्स जलियांवाला मैस्केयर और खलीफा रॉन्ग के लिए, और फिर डिमांड किया जाना चाहिए स्वराज के लिए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था जिसमें गेन किया था मोमेंटम 1921 से 1922 में। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट जो थे वो लेफ्ट कर दिए थे गवर्नमेंट कंट्रोल जो स्कूल था और कॉलेज को। लॉयर जो थे जैसे मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, सी राजगोपालाचारी, असफ अली अपना प्रैक्टिस को छोड़ दिए थे। ब्रिटिश टाइटल न सरेंडर कर दिया गया था, लेजिस्लेचर बॉयकॉट कर दिया गया था, पब्लिक बोन फायर फॉरेन क्लॉथ को किए थे, और इम्पोर्ट जो था फॉरेन क्लॉथ का वो ड्रास्टिकली बिटवीन 1992 वो ना गिर गया था, ठीक है, 1920 to 1922 तक में, ठीक है। बट दिस वॉज मेयरली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ फॉर्मिडेबल रिवॉल्ट के लिए लार्ज पार्ट कंट्री वेट कर रहे थे, ठीक है। पीपुल्स इनिशिएटिव, मैनी केसेस में ना पीपुल रेजिस्टेड ब्रिटिश रूल नॉन वायलेंटली। गांधी जी ना क्लास in order different classes and groups interpreting Gandhiji's calls for their own manner protested in ways that were accordance with the ideas. In either case, people linked their movement to local grievances. Let us look at a few examples. खेरा जो गुजरात में हुआ था, पेटीदार पीजेंट ऑर्गेनाइज किए गए थे, नॉन वायलेंट कैंपेन था हाई लैंड रिवेन्यू डिमांड के लिए ब्रिटिश का। कोस्टल आंध्र प्रदेश में और इंटीरियर तमिलनाडु में लिक्विड सोप को फिक्स किया गया था। गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का था, वहाँ पे ट्राइबल और पुअर पीजेंट ना फॉरेस्ट सत्याग्रह किए थे। समटाइम्स सेंडिंग देयर कैटल्स देयर इनटू फॉरेस्ट विदाउट पेइंग ग्रेजिंग फीस, और उनको कभी कभी ना अपने कैटल को भी भेज देते थे वहाँ पे फॉरेस्ट में, और फिर बोलते थे कि चढ़ के आ जाने के लिए, और उनको ग्रेजिंग फी भी नहीं देते थे वो ब्रिटिश को, ठीक है। प्रोटेस्ट करने लगे थे कॉलोनियल स्टेट को, रिस्ट्रिक्ट करने लगे थे फॉरेस्ट रिसोर्स को वेरियस वे में, ठीक है। गांधी जी बिलीव कर रहे थे कि ये जो टैक्स रिडक्शन का फॉरेस्ट रेगुलेशन एबोलाइज होना चाहिए, और फिर मैनी फॉरेस्ट विलेज स्वराज के लिए बिलीव कर रहे थे गांधी राज होना चाहिए, गांधी राज स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। सिंध में जो पाकिस्तान का है, मुस्लिम ट्रेडर और पीजेंट जो है इंथुसियासिस्ट हो गए थे खलीफत कॉल को लेके, और फिर बंगाल में खिलाफत नॉन कोऑपरेशन अलायंस जुड़ा था, ठीक है, और फिर जिसमें यूनिटी और स्ट्रेंथ को दिखाया गया था नेशनल मूवमेंट के समय में, ठीक है। पंजाब में अकाली एग्रेशन हुआ था, सिख सॉर्ट कर रहे थे करप्ट महंत के लिए, और सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश, जो सपोर्ट किए गए जा रहे थे ब्रिटिश के द्वारा, और गुरुद्वारा में इस मूवमेंट को आइडेंटिफाई किया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। असम में ना टी गार्डन में लेबर शूटिंग हुआ था गांधी महाराज की जय के रूप में, और डिमांड किया गया था बिग इंक्रीज इन द वेजेस, और फिर दे लिव्ड, और उसके बाद में ब्रिटिश ओन प्लांटेशन को वो छोड़ दिए थे, और फिर गांधी जी इस फॉलोइंग गांधी जी इस विश को पूरा करने के लिए, ठीक है। Interestingly, in the Assamese Vaishnava songs of the period, the reference of Krishna was substituted by Gandhi Raj. और उस समय में ऐसा हो गया था कि रेफरेंस जो कृष्ण भगवान का था वो गांधी राज के रूप में दिया जाने लगा था उस टाइम में, ठीक है, भजन में, वैष्णव सॉन्ग में। द पीपुल्स महात्मा, जो समटाइम ना पीपुल ना गांधी जी को मसीहा समझने लगे थे, अपने मिस्ट्री और पॉवर्टी से निकालने वाले, ठीक है। गांधी जी विश कर रहे थे तो वो ना क्लास यूनिटी लाए, और फिर जिसमें कंफ्लिक्ट ना हो, और फिर पीजेंट को इमेजिन कर रहे थे हेल्प देम फाइट अगेंस्ट जमींदार, पीजेंट फाइट करेंगे जमींदार के खिलाफ तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। एंड एग्रीकल्चर लेबर बिलीव्ड ही वुड प्रोवाइड देम लैंड, और एग्रीकल्चर लेबर बिलीव कर रहे थे कि गांधी जी उनको लैंड प्रोवाइड करेंगे। ऑर्डिनरी पीपुल गांधी जी को ना ओन अचीवमेंट के लिए बोल रहे थे कि वो ओन अचीवमेंट दिलवाएंगे। द इंड हुआ पावरफुल मूवमेंट का, और पीजेंट प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविडेंसेस नाउ उत्तर प्रदेश मैनेज टू स्टॉप इलीगल इविक्शन ऑफ टीनेंट्स, इलीगल जो इविक्शन हो रहा था टीनेंट्स का उसको रोकने का काम किए। बट दे फील्ड इट वॉज गांधी जी हु हैड वॉन दिस डिमांड फॉर देम, और उनको लग रहा था कि गांधी जी उनके लिए ये चीज किए हैं। ऑदर टाइम में गांधी जी नेम ट्राइबल एंड पीजेंट अंडरटूक एक्शन दैट डिड नॉट कन्फर्म गांधीज आइडियाज, वो कन्फर्म नहीं थे गांधीज आइडियल्स को लेके, ठीक है।
द हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929 में महात्मा गांधी ना जैसे अगेंस्ट थे वायलेंट के मूवमेंट के, वो ना किए नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट फरवरी में 1922 में वहाँ पे ना क्राउडेड चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसकी वजह से ना 22 पुलिसमैन किल हो गए थे। तो वो क्या किए, फायर किए और बहुत ज्यादा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था। तो गांधी जी ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिए थे। और ना चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू आर्ग्यू किए थे पार्टी फाइट इलेक्शन टू काउंसिल एंड इंटर द इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट पॉलिसीज, और बोले थे कि ना वो नहीं जाएंगे उसमें भी। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू बोले थे कि हम सबको जाना चाहिए और इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट काउंसिल में जाना चाहिए, और इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट अगर कोई काम करे तो उसको रोकना चाहिए। सिंसियर सोशल वर्क इन विलेज मिड 1920 सेंचुरी द गांधीज वेर एबल टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट बेस। और 1920 सेंचुरी में ना गांधी एबल हो गए थे कि ना वो अपना बेस को और बढ़ा सके, सपोर्ट का बेस को, ठीक है। और इसके लिए ना लॉन्च किए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वो 1930 में। टू इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट 1920 सेंचुरी में क्या हुआ था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का बना था, ठीक है, हिंदू ऑर्गेनाइजेशन था जो कम्युनिस्ट पार्टी बनाए थे RSS। और ये पार्टी ना डिफरेंट आइडिया डिफरेंट कंट्री इंडियन शुड बी, और ये डिफरेंट आइडिया और डिफरेंट काइंड के पीपुल थे इंडियन के, ठीक है, इंडिया के ही। फाइंड आउट देयर आइडियाज विथ द हेल्प ऑफ योर टीचर। द रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट भगत सिंह टू वॉज एक्टिव इन दिस पीरियड। रेवोल्यूशनरी जो नेशनलिस्ट थे भगत सिंह, वो भी इस पीरियड में ना बहुत ज्यादा एक्टिव थे, ठीक है, 1920 का सेंचुरी में। द डिकेड क्लोज्ड विद द कांग्रेस रिजॉल्विंग द फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। इसमें ना कांग्रेस पूर्ण स्वराज का मांग किए थे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का 1929 में जवाहरलाल नेहरू के प्रेसिडेंटशिप में, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व किया जाता है 26 जनवरी 1930 को ऑल ओवर इंडिया में। वो ना इंडिपेंडेंस डे ऑब्जर्व करते थे उसी टाइम से, ठीक, 1930 से ऑल ओवर इंडिया में। द मार्च टू दांडी, यहाँ पे देखो इनकलाब जिंदाबाद, यहाँ इनके बारे में भगत सिंह के बारे में है। चंद्रशेखर आजाद जो रेवोल्यूशनरी थे, जैसे कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और अदर जो थे, वो फाइट किए थे कॉलोनियल रूल के खिलाफ और क्लास एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ जो वर्कर और पीजेंट पे किया जा रहा था। उनका पर्पस था हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HCRA 1928 में फिरोज कोटला में दिल्ली में बनाया गया था। वो फाउंड किए थे ऐसा एक मतलब कि एक कॉर्पोरेशन को, ठीक है। और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह आजाद और राजगुरु को ना सॉन्ड्रेस के एसिनेशन के खिलाफ में ना उनको क्या किया था, पुलिस ऑफिसर लाठी चार्ज किए थे जो लाला लाजपत राय को, उसलिए ना वो क्या किए थे, एसिनेट कर दिए थे सॉन्ड्रेस को। और ना 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह BK दत्त को ना बॉम्ब थ्रो किए थे लेजिस्लेटिव असेंबली में, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। इसके लिए ना उन सबको ना डीप टू हियर, ताकि वो ये बोल रहे थे कि हम सब ना बहरों को सुनाना चाहते हैं, ठीक है। टू रिमाइंड फॉरेन गवर्नमेंट इट वॉज क्लोजियस एक्सप्लॉयटेशन। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ना इसी चीज के लिए 23 मार्च 1931 को ना एग्जीक्यूट कर दिया गया। और भगत सिंह एज ऑफ एट द टाइम वाज ओनली 23, और वो 23 साल के ही थे सिर्फ जब उनको एसिनेट किया गया था, ठीक है, फांसी दी गई थी। तो मतलब ऐसे जो सॉन्ड्रेस को एसिनेशन किए थे क्योंकि लाला लाजपत राय उनको मारा गया था ना, लाला लाजपत राय को डंडों थे, तो उनके लिए। और फिर क्या कहता है, वो जो बॉम्बे सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंके थे, उनके लिए उनको फांसी दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। द मार्च टू दांडी, पूर्ण स्वराज कब हुआ था, कम ऑन इट्स ओन। बोल रहे थे, गांधी जी बोलते थे कि पूर्ण स्वराज खुद के अंदर से ही आएगा, और फिर यू हैड टू बी फॉट फॉर। 1930 में ना गांधी जी लेड किए थे सॉल्ट मार्च, और ताकि वो सॉल्ट लॉ को तोड़ सके, ठीक है। मोनोपोली, इसमें क्या था कि ना मोनोपोली जो सॉल्ट का था वो गवर्नमेंट का था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। महात्मा गांधी नेशनलिस्ट रीजन थे, और वो बोल रहे थे कि सेल्फ टैक्स ना सेल्फ बहुत इसेंशियल आइटम होता है फूड के लिए, तो इस पे टैक्स नहीं लगना चाहिए। सॉल्ट मार्च किए थे वो जनरल डिजायर और स्पेसिफिक ग्रीवेंस के लिए, ताकि रिच और पुअर सबको इक्वली मिल सके। गांधी जी फॉलोअर्स 240 माइल्स साबरमती से कोस्टल टाउन दांडी तक मार्च किए थे, और गवर्नमेंट लॉ बाय गैदरिंग नेचुरल सॉल्ट फाउंडेड सीशोर एंड बॉइलिंग सी वाटर टू प्रोड्यूस सॉल्ट। और उसके बाद वहाँ पे सॉल्ट कानून को वो तोड़े थे, ठीक है।
पीजेंट ट्राइबल एंड वुमेन पार्टिसिपेट किए थे लार्ज नंबर में। बिजनेस फेडरेशन पब्लिश किए थे पैम्पलेट सॉल्ट इशू को लेके। गवर्नमेंट ट्राई किए थे ताकि क्रश कर सके इस मूवमेंट को। ब्रूचुअल एक्शन के खिलाफ सत्याग्रही का 1000 वेयर सेंट टू जेल और 1000 में जेल भी भेजे गए थे। कंबाइंड स्ट्रगल था इंडियन पीपुल का। फ्रूट व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 प्रिस्क्राइब प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड द गवर्नमेंट अनाउंस इलेक्शन टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इन 1937। तो ना उसके बाद ना गवर्नमेंट अनाउंस किए थे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और उसके बाद 1937 में इलेक्शन करवाए थे, जिसमें से ना कांग्रेस 11 प्रोविंसेस में 7 में से जीती थी। ठीक है, सितंबर 1939 में आफ्टर 2 ईयर कांग्रेस ने अपना ये चीज को छोड़ दिए थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे ब्रेक आउट हुआ था ना, वो ना इस चीज को छोड़ दिए थे। क्रिटिकल कांग्रेस लीडर वे ऑलरेडी सपोर्ट टू द ब्रिटिश वॉज एफर्ट्स British was able, but in return they wanted that Indian be granted independence after the war. The British refused to concede the demand. The Congress minister resigned the post. तो ना इसमें क्या था कि ब्रिटिश चाहते थे कि यहाँ के आदमी ना हिटलर से लड़ने के लिए वो लेकर जाएंगे, पर ना तो उसी पे बोल रहे थे, कांग्रेस बोले थे कि ना यहाँ से लेके जाएंगे ठीक है, पर उसके बाद आपको इंडिपेंडेंस देना होगा। पर ब्रिटिश वो चीज को डिमांड को नहीं मान रहे थे, तो इसीलिए ना वो इस चीज को नहीं मान रहे थे। फिर कांग्रेस में से इसी के लिए ना कांग्रेस मिनिस्टर रिजाइन कर दिए थे अपने पोस्ट से। ठीक है, क्विट इंडिया एंड लेटर। क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है, इसमें इनिशिएट किया गया था न्यू फेज ऑफ मूवमेंट का। ब्रिटिश जो मिडिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के मिडिल के समय में हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश ना क्विट इंडिया इमीडिएटली ही होल्ड देम टू द पीपुल ही सेड डू और डाई। उसमें ना गांधी जी नारा दिए थे डू और डाई का। ठीक है, ताकि फाइट करो ब्रिटिश से यू मस्ट फॉट नॉन वायलेंटली, और नॉन वायलेंटली फाइट करना होगा। गांधी जी अदर लीडर वेयर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। गांधी जी और अदर लीडर ना जेल भी गए थे, पर ये लीडर स्प्रेड ही था। स्पेशली अट्रैक्टेड पीजेंट एंड यूथ हु गेव अप देयर स्टडीज टू ज्वाइन इट। और इसमें क्यों ये ज्यादा अट्रैक्टेड था, क्योंकि पीजेंट और इसमें ना यूथ छोड़ दिए थे अपना काम और फिर पढ़ाई को, और इसको ना ज्वाइन किए हुए थे इस चीज को। कम्युनिकेशन और स्टेट का ऑथोरिटी सिंबल जो था, कम्युनिकेशन स्टेट का ऑथोरिटी था, और अटैक कर रहे थे ऑल ओवर द कंट्री। इन मैनी एरिया द पीपुल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट। और इसमें ना बहुत सारे एरिया में ना पीपुल अपना गवर्नमेंट भी बनाए थे। ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स टू द ब्रिटिश वेयर सर्व रिप्रेशन। बाय द एंड ऑफ 1943 90,000 पीपुल अरेस्ट किए गए थे और 1,000 पीपुल किल किए गए थे पुलिस फायरिंग के लिए। ठीक है, और मैनी एरिया में ना गिवन मशीन गन क्राउडेड फॉर एयरप्लेन्स, और मशीन गन से एयरप्लेन से मारा भी गया था। रिबिलियन हाउएवर अल्टीमेटली ब्रॉट द राज टू बी नीव। और उसके बाद ऐसा हो गया था कि पर ऐसा रिवील हुआ था ये कि ना जो ब्रिटिश राज को अपने घुटनों पे लाकर रख दिया था। ठीक है, to want independence and partition. Meanwhile 1940 सेंचुरी में ना मुस्लिम लीग रिजोल्यूशन डिमांड पास किए थे इंडिपेंडेंट स्टेट का, नॉर्थ वेस्टर्न और ईस्टर्न एरिया ऑफ द कंट्री का। रिजोल्यूशन डिड नॉट मेंशन पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान का। इसमें ना ये नहीं लिखा होता पर पाकिस्तान का पार्टीशन होगा। व्हाई डिड लीग आस्क फॉर एन ऑटोनोमस अरेंजमेंट द मुस्लिम ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पर मुस्लिम ऐसा लीग क्यों ऐसा चाह रहे थे। ठीक है, देखो यहाँ पे मौलाना आजाद जो अदर मेंबर ऑफ कांग्रेस के साथ है सेवग्राम में 1942 में। आजाद ना मक्का बंगाली फादर के थे और अरब उनकी मदर थी। वो वेल वर्स थे बहुत सारी लैंग्वेज में। आजाद स्कॉलर भी थे इस्लाम के, और एक्सपोनेंट थे वहादत ए दीन के, इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन का। एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट गांधी मूवमेंट के थे वो, और स्टॉन्स किए थे एडवोकेट हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लेके, और वो ना अपोज थे जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी को लेके। ठीक है, और देखो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी जी से स्पीक कर रहे थे। जिन्ना स्टॉप 1944। ठीक है, द वेटरन नेशनलिस्ट एंड लीडर ऑफ द सॉल्ट सत्याग्रह इन द साउथ। ये ना वेटरन नेशनलिस्ट थे और लीडर थे सॉल्ट सत्याग्रह के साउथ में। सी राजगोपालाचारी ने पॉपुलरली नाम से थे राजा जी के नाम से। ठीक है, वो ना इंटरिम गवर्नमेंट में 1946 में मेंबर थे और फ्री इंडिया फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल भी थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए थे नेगोशिएशन में इंडिपेंडेंस के टाइम में 1945 से 1947 में। पटेल ना बेल्ड फॉर एन इम्प्रोवाइज पीस एंड पॉवर्टी फैमिली ऑफ नेदार गुजरात
हिल्ड तो ना वो नैदाद गुजरात की फैमिली के थे, पीजेंट के, ठीक है। और ए फॉरमोस्ट ऑर्गेनाइजर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट फ्रॉम 1918 ऑनवर्ड्स, 1980 के ऑनवर्ड्स में पीजेंट ये ऑर्गेनाइजर थे फ्रीडम मूवमेंट के, ठीक है। और पटेल सर्व किए प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस इन 1931 में पटेल ना कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना विद महात्मा गांधी बॉम्बे सितंबर 1944 में, ठीक है। अम्बेसडर थे हिंदू मुस्लिम यूनिटी अंटिल 1920। जिन्ना प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए थे। ही रिकॉग्नाइज्ड द मुस्लिम लीग आफ्टर 1934 बिकेम द मेजर स्पोकर फॉर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और ये ना पाकिस्तान के डिमांड के सबसे मेजर स्पोकर थे। 1930 सेंचुरी में ना लीग बिकम ना व्यूइंग द मुस्लिम अ सेपरेट नेशन फ्रॉम द हिंदूज। लीग ये समझने लगे थे कि मुस्लिम ना अलग है हिंदू से, ठीक है। और वो डेवलप करने लिए थे कि ना उनको ना टेंशन होने लगा था हिंदू मुस्लिम ग्रुप के 1920 से 1930 सेंचुरी में, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंटली द प्रोविंशियल इलेक्शन ऑफ 1937, उनको लग रहा था कि ये ना मुस्लिम मिनॉरिटी के खिलाफ है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा तो कांग्रेस का जीत हुआ था, कांग्रेस में हिंदू थे। एनी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इट फियर दैट मुस्लिम में इवन गो अनरिप्रेजेंटेड, उनको लग रहा था कि मुस्लिम को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई स्रोत ही नहीं मिलेगा। तो फिर ना कांग्रेस ना द कांग्रेस rejection of the league's desire to form joint Congress League government in the United Province 1937 also annoyed the league, और वो सब लीग को ज्वाइन भी नहीं किए थे। कांग्रेस फेलियर मोबिलाइज हो गया था मुस्लिम मासेस को 1930 सेंचुरी में लीग टू वाइडन सोशल सपोर्ट, और लीग को सोशल सपोर्ट भी मिलने लगा था। इट शॉट इन लार्ज इट सपोर्ट इन द अर्ली 1940 सेंचुरी वेयर मोस्ट कांग्रेस लीडर वेयर इन जेल, और जिसमें 1940 सेंचुरी में ना मोस्ट जो कांग्रेस लीडर थे वो जेल में थे। 1945 के समय में ब्रिटिश ना ओन नेगोशिएशन बिटवीन द कांग्रेस द लीग देमसेल्फ फॉर द इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, उनके बीच में इंडिपेंडेंट इंडिया को लेके बात हुआ था, वो ना फेल्ड हो गया था लीग के साथ जो बोला गया बात किया गया था। द कांग्रेस कुड नॉट एक्सेप्ट दिस क्लेम सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम स्टिल सपोर्टेड इट, क्योंकि ना लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम अभी भी कांग्रेस को सपोर्ट करता था, तो कांग्रेस ये चीज को नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे, ठीक है। इलेक्शन टू द प्रोविंसेस वेयर अगेन हेल्ड इन 1946 में फिर से इलेक्शन हुआ जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लीग का सक्सेस जो था सीट में, रिजर्व सीट में मुस्लिम का, वो स्पेक्चुलर था, और इट प्रिजस्टेड विथ इट्स डिमांड ऑफ पाकिस्तान, और वो ना पाकिस्तान का डिमांड पे था। मार्च 1946 में ब्रिटिश कैबिनेट 3 मेंबर को भेजे थे यहाँ पे मिशन टू दिल्ली, ताकि वो देख सके कि पॉलिटिकल फ्रेमवर्क इंडिया फ्री इंडिया का क्या होना चाहिए। मिशन सजेस्ट किया कि ना यूनाइटेड और कॉन्स्टिट्यूट हो सकते हैं आप अपने हिसाब से, तो मुस्लिम मेजोरिटी एरिया को लेके। तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ना एग्री किए स्पेसिफिक डिटेल्स ऑफ द प्रपोजल। पार्टीशन नाउ बिकेम मोर और लेस इनएविटेबल, और पार्टीशन होने का कगार पे आ गया था। आफ्टर द फेलियर ऑफ कैबिनेट मिशन द मुस्लिम लीग डिसाइडेड अ मास एगिएशन फॉर विनिंग इट्स पाकिस्तान डिमांड। जैसे ही वो चीज फेल हो गया तो ना अब मुस्लिम लीग को चाहिए था पाकिस्तान, ठीक है। फिर 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे का हुआ, और राइट्स ब्रेक आउट हुए कलकत्ता में, और लास्टिंग सेवरल डे एंड रिजल्टिंग द डेथ ऑफ 1000 ऑफ पीपल, और इसमें 1000 ऑफ पीपल का डेथ भी हुआ, ठीक है। और फिर मार्च 1947 में वायलेंस स्प्रेड हुआ बहुत सारे पार्ट में नॉर्थ इंडिया का। मैनी 100,000 पीपल किल भी हुए। न्यूमरस वोमेन फेस की अनटोल्ड ब्रूचुअलिटीज ड्यूरिंग द पार्टीशन के समय में, ठीक है। मिलियन पीपल ना फोर्स किए थे फ्ली देयर होम्स, टोर्न asunder from their homelands, they were reduced to bring refugee in alien lands, और वो ऐसा हो गया था कि एलियन दूसरे के लैंड में रेफ्यूजी के तौर पे गए थे। पार्टीशन ऑल्सो मीन दैट इंडिया चेंज मैनी ऑफ इट्स सिटीज चेंज एंड न्यू कंट्री पाकिस्तान वॉज बोर्ड। पार्टीशन का मतलब ये हुआ था कि इंडिया चेंज हो गया था, उनका न्यू जो बहुत सारा सिटी था वो भी चेंज हो गया था, और पाकिस्तान का जन्म हुआ था। So the joy of our independence from British rule came mixed with the pain and violence of partition. तो जैसे हमारा जो जॉय था कि हम सबको इंडिपेंडेंस मिल गया, वो एक ना और शोरों के साथ भी हम सबको मिला था कि हम सबका जो पार्टीशन जो हो गया था पाकिस्तान को लेके, ठीक है। देखो ये है रिफ्यूजीज जो पंजाब में गैदर हुए थे न्यू दिल्ली इन सर्च ऑफ शेल्टर एंड फूड को लेके, ठीक है। इस चैप्टर में बस यही था, और ये लास्ट चैप्टर था। अगर इसमें कोई आपने इसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो। अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट में, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।